Another question we are having, George started business with cash 45,000 and bank balance 35,000. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश 50,000 और आएगा बैंक बैलेंस 35,000. So it will become to capital. So it's 85,000 is equal to 85,000 plus nil. Okay, my dear. Now question says purchase goods for cash. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? हमने गुड्स खरीदे माय डियर. अगर हमने गुड्स खरीदे कितने 20,000 और 10,000, तो सबसे पहले हमारे पास गुड्स आएंगे 20 प्लस 10, तो हो गए 30,000 के गुड्स हमने लाए. उसमें से कैश में हमने लाए 20. हमने गुड्स खरीदे, कैश कितना दिया 20, तो कैश होगा कम 20,000, तो यहाँ पे बचा 30. और जो बाकी था ना 10,000, वो कहाँ से लाया? वो कर्जे से लाया. तो कर्जा बढ़ेगा तो उसे कहेंगे क्रेडिटर. फिर से समझिए, गुड्स लाए 30,000 के, नकद दिया 20,000 और कर्जा कितना रखा 10,000. नाउ पॉइंट समझिए, हियर इज पॉइंट. $95,000 is equal to 85 plus 10. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? 20% ऑन कॉस्ट. यहाँ पे मैं इसी की वर्किंग करता हूँ, डरना नहीं. मैंने गुड्स कितने खरीदे माय डियर? गुड्स मैंने खरीदे 30,000 के. क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मैंने गुड्स खरीदे ना, कितने खरीदे 30,000. इसमें से हाफ हमने बेचे. सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड अबव. कितने परचेज किए 30,000. इसका हाफ कितना हुआ 15,000. सो 15,000 के गुड्स मैंने बेचे. इज दैट क्लियर? तो ये बनेगा कॉस्ट प्राइस. फिर से समझना, क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड अबव. जो मैंने ऊपर किए थे ना परचेज माय डियर, कितने के किए थे परचेज 30,000 के. इज दैट क्लियर? सो 30,000 के गुड्स मैंने पूरे नहीं भेजे, इसमें से हाफ मैंने भेजा. 30,000 का हाफ कितना होगा बेटा 15,000. ओके माय डियर, ये 15,000 मैंने भेजे एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. जो प्रॉफिट होगा माय डियर, हम ये यहाँ पे आया 15,000, ये बना कॉस्ट प्राइस. अब प्रॉफिट करेंगे 20%. 20 divide by 100 into 15,000, that's 3,000. तो टोटल आ गया ये 18,000. दिस इज द सेलिंग प्राइस. बात समझिए, मैंने वर्किंग यहाँ पर ही की आपके लिए. जो गुड्स मैंने परचेज किए थे 30,000 के, इसमें से मैंने हाफ बेचा. 30,000 का हाफ कितना हुआ माय डियर 15,000. इज दैट क्लियर? 15,000 का प्रॉफिट फिर मैंने ऐड किया. कितना बेटा 20% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट है 15,000, इसका 20% ऐड किया. 15 plus 3 that is 18,000. इट मीन्स याद रखना माय डियर, जब हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स आर डिक्रीज्ड बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है 15. मैंने बताया है आपको ये, ठीक है. और मुझे बताओ, कैश इज इंक्रीज्ड बाय सेलिंग प्राइस. पहले मुझे बताओ, 15,000 के गुड्स मैंने बेचे 18,000 में, ठीक है. अब मुझे बताओ वहां पे प्रॉफिट आया कि लॉस? सर प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल. बस इजी सा पॉइंट है, कोई हार्ड और फास्ट रूल है नहीं. $98 is equal to 88 plus 10. now
हमने डिविडेंड पकड़ा। सो डिविडेंड क्या होता है आगे जाके आप देखोगे, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड रिसीव्ड इट्स इनकम माय डियर। अगर ये इनकम है तो सबसे पहले इनकम कितनी है माय डियर? ये डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टाटा कंपनी बाय बैंक्रॉफ्ट पकड़ा है 4000 रुपये डिविडेंड। तो सबसे पहले इनकम है तो ये कैपिटल को ऐड हो जाएगी, लेकिन यहां से ये बैंक को ऐड हो जाएगी बिकॉज बैंक इज देयर। ओके माय डियर, सो इन सारों का टोटल आता है माय डियर 1,02,000 इज इक्वल 92 प्लस 10। ओके माय डियर, सो नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? क्वेश्चन सेज एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर 5,000 बाय चेक। हमने कस्टमर से एडवांस पकड़ा, मींस पैसा पकड़ा, मगर चेक पकड़ी। चेक मींस बैंक पड़ेगा। कितना पकड़ा बेटा? 5,000। सो यहाँ तक तो पहला पॉइंट समझ आया। हमने एडवांस पकड़ा कस्टमर से, सर कितना पकड़ा? 5,000, तो बैंक पड़ेगा। मगर याद रखना माय डियर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज लायबिलिटी माय डियर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज लायबिलिटी। मैं फी पकड़ता हूं पहले ही, लेकिन वो मेरे लिए लायबिलिटी होती है तब तक जब तक कि मैं सिलेबस कवर ना करूं। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी। अब मुझे बता दीजिए, ये जो एडवांस है ना, तो यहां से लिखेंगे एडवांस इनकम। हाउ मच इट इज? 5,000। तो मैंने क्या कहा, कोई भी इनकम अगर मैं एडवांस में पकड़ता हूं वो बनती है हमारे लिए लायबिलिटी। like 7,092 plus 15. Okay, now question says goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire 12,000। और साथ ही कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। बेटा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गई बेटा तो हमारे लिए नुकसान। बेटा अगर इतना ही होता तो मैं आपको इफेक्ट बताता। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स हो गए डिस्ट्रॉय, आग लग गई, गुड्स जल गए, तो गुड्स कम, लॉस है ना, तो कैपिटल को माइनस होता। मगर इंश्योरेंस कंपनी, हमने गुड्स को इंश्योरेंस किया था, उन्होंने कहा कि हम पैसे देंगे, अगर वो पैसे देंगे तो वो हमारे बनते हैं डेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। बेटा इन्होंने कहा हम पैसे देंगे, सिंपल माइंड। So 1,07,000 is equal to 92 plus 15,000। ये पॉइंट याद रखें, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम पैसे देंगे तो वो लेकर आएंगे। ठीक है, कंप्लीट है।